अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो तमाम दोस्त जो लिटरेचर में दिलचस्पी रखते हैं और लिटरेचर की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा जो है वो आपको लिटरेचर की जो है वो बिल्कुल शुरुआत की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लिटरेचर आज मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मौजूद है, इसकी शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। तो जो हमारे पास रिटन फॉर्म में आज तक जो है वो लिटरेचर मौजूद है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो है वो शुरुआत जो है वो यूनान से होती है। और यूनान उस वक़्त ऐसा यूनान नहीं था जिस तरह से आज है। उस वक़्त की जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज थी वो आज से ज़रा डिफरेंट थी। तो बहरहाल आज की निस्बत उस वक़्त का यूनान ज़्यादा वसी और रीज़ था। और यूनान में दो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें थीं। एक तरफ एथेंस वाले थे और दूसरी तरफ स्पार्टन्स थे। तो तहज़ीबों से मुराद क्या है कि उनका एक अपना कल्चर था एथेंस वालों का, और जो स्पार्टा वाले थे इनका एक अपना जो है वो कल्चर था। तो इस तरह से स्पार्टन्स के यहाँ जो ज़्यादातर उस वक़्त के समझ लें कि ज़्यादा पॉपुलर जो है वो ट्रेंड्स थे, उसमें ये था कि वो जंगजू थे। उनकी माएँ कहती थी कि हम बच्चों को पैदा ही इसलिए करते हैं कि वो मैदान जंग में जाएं, लड़ें और मरें। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं, अखेलीस वगैरह जो है वो। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो स्पार्टन्स कैरेक्टर्स के साथ ही जो है वो मंसूब कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल स्पार्टन्स के यहाँ बहुत सारी जो है वो जंग के मुतल्लक जो है वो ऐसी उस वक़्त जो है वो कह लें कि उनमें खूबियाँ मौजूद थीं कि वो जंग के अलावा और किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। जब एक बच्चा पैदा होता था तो हर गली मोहल्ले में कहा जाता है कि एक कमेटी थी जो जाके बच्चे का जो है वो बाकायदा मुआयना करती थी, और अगर वो बच्चा किसी भी तरह से फिज़िकली अनफिट होता था तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल हो। क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ जो है वो कानून था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बस माशरे में सिर्फ उन लोगों की जगह जो है जो मुकम्मल तौर पे फिट हैं। तो इस तरह से स्पार्टन्स के यहाँ जो है वो लोग जंगजू थे और उन्होंने जो है वो मैदान जंग में बहुत कुछ जो है वो करके दिखाया। लेकिन दूसरी तहज़ीब जिसका जिक्र मैंने किया वो एथेनियंस थे, एथेंस वाले थे। तो एथेंस वालों ने जो है वो जिस तरह से स्पार्टा वालों ने मैदान जंग में जो है वो बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो एथेंस का कारनामा ये है कि इन्होंने इल्म-ओ-अदब की शुरुआत और इल्म-ओ-अदब को बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया, जिसमें सबसे पहला नाम हमें जो है वो सुकरात का, जिसको इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं, वो नज़र आता है। और फिर उसके बाद उसी का शागिर्द जो है वो प्लेटो, जिसे अफलातून कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो अरस्तू, जो प्लेटो का शागिर्द था, और अरिस्टाटल हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। और कहा जाता है कि इसमें जो है वो सिकंदर आज़म को भी जो है वो तालीम और तरबियत में जो है वो खासा अहम किरदार अदा किया था। तो इन तीन लोगों ने जो है वो, जिनके नाम मैंने अभी लिए, सुकरात, उसके बाद जो है वो अफलातून और अरस्तू, तो इन्होंने इल्म-ओ-अदब की शुरुआत में बहुत सारा जो है वो इनका हिस्सा है। बल्कि यूँ कह लें कि इल्म-ओ-अदब की शुरुआत ही करने वाले मुख्तलिफ जो है वो जो इसनाफ हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर जो है वो तारीफ़, और उसके अलावा उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें जिस तरह से टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं पोइट्री में, ड्रामे में, क्रिटिसिज्म में, या बाद में जितनी भी जॉन्स डेवलप हुई हैं, तो उनमें इन लोगों का बहुत अहम जो है वो किरदार है। तो बहरहाल मैं सिर्फ आज जो है वो अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा चंद एक जो है वो चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ ताकि आपकी दिलचस्पी जो है वो लिटरेचर में डिवेल्प कर सकूँ। तो हमें जब इल्म-ओ-अदब की बात करते हैं तो सबसे पहला दौर यही जो है वो यूनानियों का, जिसमें एथेंस वाले जो है वो इनका बहुत अहम रोल जो है वो रहा है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ लिखना शुरू की, जो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, वो थी पोइट्री। तो यूनानियों का ये नज़रिया था कि पोइट्री जो है वो इंसान जो है वो खुद नहीं लिखता, बल्कि म्यूज़ देवी जो है, गॉडेस, म्यूज़ गॉडेस जिसे कहते हैं,
وہ हेलिकॉन पहाड़ पे रहती है और जब वो किसी शायर पे, किसी इंसान पे मेहरबान होती है तो वो उसके अंदर आ जाती है और वो उसके अंदर हलूल करके फिर उसके ज़रिए इंसानों से मुखातब होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। तो बहरहाल पोइट्री की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जिसमें जो है वो अर्ली फॉर्म में हमें बैलड नज़र आती है, एपिक नज़र आती है, ओड नज़र आती है और उसके बाद जो है वो सॉनेट्स नज़र आती हैं। तो ये जो है वो पोइट्री की कुछ जो है वो पॉपुलर फॉर्म्स हैं। फिर पोइट्री के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ड्रामा डिवेल्प हुआ, ग्रीक ड्रामा डिवेल्प हुआ। लेकिन इस ग्रीक ड्रामे की भी जो फॉर्म थी वो जो है वो पोइटिक फॉर्म थी, प्रोज की फॉर्म नहीं थी। तो यूनानियों के यहाँ सिर्फ ये दो इसनाफ ही ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो सकी। इसके बाद जो है वो बाकी तमाम जॉन्स इसके बाद जो है वो डिवेल्प होंगे। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो अफलातून है, प्लेटो जिन्हें हम कहते हैं या अरस्तु कहते हैं, जो है वो अरिस्टाटल, इन दोनों ने बहुत कुछ हमें दे दिया। इन्होंने हमें ये बताया कि एपिक पोइट्री क्या होती है, उसको लिखने के क्या कवानीन होते हैं। इसी तरह से जो है वो एपिक पोइट्री में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह के एग्जॉल्टेड कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो किस तरह से जो है वो हाईली जो है वो अप्रिशिएटेड पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए। फिर इसी तरह से जो है वो एपिक लिखते वक्त उसका जो है वो थीम कैसे होना चाहिए। या उसके बाद जब हम ड्रामे की बात करते हैं तो इन्होंने हमें ये बताया कि ड्रामा जो है वो उसमें ट्रेजिडी क्या है, उसमें कॉमेडी क्या है, उसमें ट्रेजाई कॉमेडी क्या है। इसी तरह से ड्रामे से रेलेवेंट चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम जो है वो प्रोटैगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट, आमतौर पे हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर इसी तरह से जो है वो कैथारसिस का जिक्र होता है कि कैथारसिस क्या है, और बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स जो हम जो है वो ड्रामे में और पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों ने जो है वो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा और इतना कुछ लिख दिया कि आने वाले जो है वो राइटर्स को बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई और उन्होंने इन चीज़ों से रहनुमाई हासिल करते हुए जो है वो आगे बहुत कुछ लिखा। फिर उसके बाद रेनेसांस आ जाता है। रेनेसांस के बाद जो है वो जिस तरह से राइटर्स ने इनसे रहनुमाई हासिल की। तो बहरहाल मैं इस वीडियो में ये जो बहुत मेन जो है वो टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने भी कहा कि पोइट्री और पोइट्री से रेलेवेंट जो है वो जितनी भी डिफरेंट जो है वो उसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, या उसके जो है वो क्या असूल कवानीन हैं, ड्रामा और ड्रामे से मुतल्लिका जो है वो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूनानियों ने जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो लिखी भी और इनके असूल कवानीन भी जो है वो बड़े अहम जो थे उनको वाज़ेह कर दिया। और फिर इनसे जो है वो बाद में आने वाले जो है वो राइटर्स ने जो है वो बहुत कुछ जो है वो रहनुमाई हासिल करते हुए बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जो है वो लिटरेचर लिखा। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है वो इन चीज़ मेन जो है वो टर्म्स का जिक्र इसीलिए किया है कि नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इनको तफसील से जो है वो डिस्कस करूँगा और हम इनको जो है वो टेक्निकली देखेंगे कि इन टर्म्स को कैसे कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।